नमस्कार, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी खबर पर जिसने भारत के सुरक्षा परिदृश्य में एक नया अध्याय लिख दिया है। आपने अगर इंटरनेट चेक किया हो, सोशल मीडिया पर गए हो तो आपने पाया होगा कि भारत ने म्यांमार में अपने अलगाववादी ठिकानों पर एक अभूतपूर्व ड्रोन हमला किया है। और अगर ये बात सच है तो इसके क्या मायने हैं, आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 13 जुलाई 2025 की रविवार की सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत के पूर्वोत्तर में एक नई हलचल मचा दी है। असम के अलगाववादी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम यानी उल्फा आई ने दावा किया है कि म्यांमार के भीतर उनके 4 ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा लड़ाकू ड्रोनों से हमला किया गया है। उल्फा आई के प्रेस बयान के अनुसार सुबह 2 से 4 बजे के बीच भारत म्यांमार सीमा पर स्थित भारतीय सेना के ठिकानों से लगभग 100 लड़ाकू ड्रोन लॉन्च किए गए। कुछ रिपोर्ट्स में तो 150 से ज़्यादा ड्रोनों के इस्तेमाल होने की बात कही गई है, जो कथित तौर पर इजराइल और फ्रांस से प्राप्त किए गए थे। इन हमलों ने म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र में स्थित उल्फा आई के अड्डों को निशाना बनाया। उल्फा आई ने पुष्टि की है कि उनके शीर्ष कमांडर नयन मेधी, जिन्हें नयन असोम के नाम से भी जाना जाता है, वो मारे गए हैं और उनके 19 लड़ाके भी घायल हुए हैं। उल्फा आई ने तो यहां तक दावा किया है कि नयन असोम के अंतिम संस्कार के दौरान दूसरे ड्रोन हमले में गणेश असोम और प्रदीप असोम जैसे 2 अन्य वरिष्ठ नेता भी मारे गए। इस बार उल्फा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने नेतृत्व के नुकसान की पुष्टि की है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। भारतीय सैन्य सूत्रों ने इस ड्रोन हमले की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने बताया है कि ठिकाने उल्फा के साथ साथ मणिपुर के रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट द्वारा भी उपयोग किए जाते थे। NSCN खापलांग गुट के ठिकानों पर भी हमला हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक म्यांमार ही क्यों? भारत के पूर्वोत्तर के कई अलगाववादी समूह जैसे उल्फा और RPF का सैन्य विंग PLA भारतीय सुरक्षा बलों पर लगातार हमले करता है। दशकों से यह समूह भारत म्यांमार सीमा के दूसरी ओर म्यांमार के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। म्यांमार की सेना, जो अपने देश के भीतर कई विद्रोहियों से लड़ रही है, सागाइंग डिवीजन के इन दूर दराज के इलाकों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखती है। नवंबर 2023 के बाद म्यांमार में गृह युद्ध बढ़ने के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई है, जिससे बर्मी सेना अपने स्वयं के विद्रोही समूहों से लड़ने में व्यस्त है, जिन्होंने देश के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इस एरिया में 1643 किलोमीटर लंबी पोरस सीमा इन समूहों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाती है। यह आतंकवादी समूह हमला करने के बाद म्यांमार में वापस घुस जाते हैं, जिससे भारतीय सेना को वहां काम करने में काफ़ी मुश्किल आती है। हालांकि भारत के दबाव में म्यांमार की सेना ने अतीत में इन ठिकानों पर कभी कभी हमले किए हैं, लेकिन 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से भारत और म्यांमार के बलों के बीच समन्वय थोड़ा बिगड़ गया है। ऐसे में भारत की रणनीति क्या है? विश्लेषकों का कहना है कि म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों को पूर्वोत्तर के विद्रोहियों द्वारा उपयोग करने से रोकना भारत का एक दीर्घकालिक एजेंडा रहा है। तो क्या यह भारत द्वारा इतने बड़े पैमाने पर पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन ऑपरेशन है? अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। भारत ने पिछले दशक में कई सीमा पार हमले किए हैं, जैसे 2015 में म्यांमार में NSCN खापलांग के खिलाफ हॉट परसूट ऑपरेशन, 2016 में पाकिस्तान में लॉन्च पैड पर हमला और 2019 में बालाकोट स्ट्राइक। उल्फा आई, जो परेश बरुआ के नेतृत्व में असम की स्वतंत्रता की मांग पर अडिग है, संयुक्त राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा पश्चिमी दक्षिण पूर्व एशिया UNLFW का हिस्सा है, जो कई अन्य पूर्वोत्तर विद्रोही समूहों का एक अम्ब्रेला संगठन है। TOI के हवाले से इन हमलों के बावजूद भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर किसी भी ऑपरेशन से इनकार किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया रिपोर्टों को स्वीकार किया, लेकिन किसी भी प्रत्यक्ष जानकारी से इनकार किया। सुरक्षा प्रतिष्ठानों के एक सूत्र ने तो यह भी सुझाव दिया कि ये हमले म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध का परिणाम हो सकते हैं, जिन्हें म्यांमार के जातीय सशस्त्र संगठनों या खुद म्यांमार की सेना ने अंजाम दिया होगा। तो यह आधिकारिक इनकार क्यों? क्या यह म्यांमार की संप्रभुता के उल्लंघन के आरोपों से बचने के लिए है, या भारत और म्यांमार के बीच एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे हमलों पर आधिकारिक बयान जारी ना किए जाएं, ताकि म्यांमार की सेना को अपने ही क्षेत्र में शर्मिंदगी से बचाया जा सके? दूसरी ओर उल्फा आई ने बदला लेने की चेतावनी दी है।
इससे भारतीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इन हमलों ने भारत म्यांमार खुफिया सहयोग को भी बढ़ा दिया है। अतः इस घटना ने पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दिया है, जो उन्नत सटीक आधारित सीमा पार सैन्य कार्रवाइयों की ओर एक बदलाव को दर्शाता है। अगर ये सच है तो ये घटना सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की बदलती सुरक्षा रणनीति का एक प्रतिबिंब है। यह दिखाता है कि भारत अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक और साहसिक कदमों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचा रहा है। ये वो कुछ बातें हैं जिनके जवाब एक आम आदमी को भी सोचने होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जन भावना का प्रतिबिंब सरकार के निर्णयों पर असर डालता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत ने यह कार्रवाई असल में की है? और अगर की है तो क्या आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।